अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी और 2022 में आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हो और अच्छे नंबर से अगर आप पास होना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। वीडियो को कंप्लीट देखना, इसको बिल्कुल भी स्किप न करें, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपके निश्चित रूप से 5 से 7 नंबर की आपके अंदर बढ़ोतरी होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलीकृत विश्व का बनना और सत्ता की हिस्सेदारी, इन 3 अध्यायों के अति महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, अवसद वाले प्रश्न है, ऐसे हम 32 प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले, चाहे आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करें, उन विद्यार्थियों के लिए भी अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और बेल आइकन बटन को भी जरूर ऑल पर प्रेस करें, ताकि ऐसे ही और भी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए या अन्य कोई वीडियो चाहिए या स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो। और जो जल्दी ही मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने वाला हूँ, जिसका लिंक भी आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा। वहाँ तुरंत ही कोई नई सूचना आएगी तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। और इसको आप जो प्रश्न हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसको आप और कहाँ से देख सकते हो, इसको लिखित रूप से कहाँ से प्राप्त करते हो, तो उसका भी मैं वीडियो के दौरान आपको बताऊँगा। और वहाँ से आप इनको क्या कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के इनका अध्ययन कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? यानी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के अंदर वकालत के अंदर लिए गए हुए थे, तो वहाँ से भारत वो वापस कब आते? 1906 में आते, 1909 में, 1911 या 1915। आप साथ साथ में कमेंट बॉक्स में उत्तर भी देते जाइए, ताकि आपका क्या उत्तर हो रहा है वो आपको पता चलता रहे। फिर मैं उत्तर बताऊँ, उसके हिसाब से आप सेट कर सके। और दूसरा, आप कॉपी भी लिख के बैठे, कॉपी पेन के द्वारा भी आप अपनी कॉपी में इसका उत्तर लिख दिया करें, और तुरंत ही जैसे मैं उत्तर बताऊं वैसे आप उसको टिक करके सही गलत का आप निर्णय कर लीजिए। तो इसका ऑप्शन संख्या द राइट होगा। 1915 के अंदर महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में 1917 में पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंपारण बिहार में, अमृतसर पंजाब, बारदोली गुजरात या दांडी गुजरात के अंदर? तो आपको सीधा सा दिमाग घूमना चाहिए कि कहाँ पर था। चंपारण बिहार के अंदर जो राजकुमार शुक्ल थे, उनके इनविटेशन पर वहाँ पर गांधी जी पहुँचे थे। अगला है क्वेश्चन संख्या 3, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में किसकी रचना है? इस पुस्तक का तो क्या ये जवाहरलाल नेहरू की है, सुभाष चंद्र बोस की, सरदार पटेल की या महात्मा गांधी की? तो जो हिंद स्वराज नामक पुस्तक है, ये किसकी है? महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे मजदूरों को काम करने के लिए फिजी, गुयाना आदि स्थानों पर ले जाया गया, और इन मजदूरों को बाद में क्या कहा जाने लगा? यानी इनके लिए एक अलग वर्ड का प्रयोग किया गया था, जिनको तो क्या कहा जाता? बंधुआ मजदूर, दास मजदूर, गिरमिटिया मजदूर या कृषि मजदूर। तो इनको क्या कहा गया था? इनको गिरमिटिया मजदूर कहा गया। अगला हम देखेंगे, निम्न में से कौन से एक आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था? तो वो कौन सा आंदोलन था? बारदोली आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था या भारत छोड़ो आंदोलन था? तो इसका सही आंसर होगा बारदोली आंदोलन। आप मुझे कमेंट में बताइए कि बारदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कब किया था। हम छठा देखेंगे, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मांग लिया? 1907 का सूरत अधिवेशन था, 1929 का जो लाहौर अधिवेशन या कलकत्ता अधिवेशन 1911 या कराची अधिवेशन 1931। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या ब, लाहौर अधिवेशन 1929। इसके अंदर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में लाहौर के अंदर रावी नदी के तट पर आयोजित किया गया था, उसमें अब कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य को घोषित कर दिया। यानी अब कांग्रेस की सबसे बड़ी मांग होगी भारत को पूर्ण रूप से स्वराज्य प्रदान करना। इससे पहले जो औपनिवेशिक शासन की बात चल रही थी, वो बात अब कांग्रेस ने छोड़ दी थी। अगला है, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से किसने भारत माता की छवि को चित्रित किया? जो भारत माता की आपको फोटो आपको देखने को मिलती, वो किसने बनाई थी? हालांकि वर्तमान भारत माता देखते ये नहीं, इससे थोड़ी अलग टाइप की थी। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे या देवेंद्रनाथ टैगोर या सत्येंद्रनाथ टैगोर या अविंद्रनाथ टैगोर थे? तो क्वेश्चन संख्या जो 7 का राइट आंसर होगा वो है अवनिंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने जो सबसे पहले जो भारत माता उसकी क्या की थी? छवि यानी उसका फोटो बनाया था। अगला क्वेश्चन संख्या 8वां है, गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया था? ये ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं।
ऑप्शन है क्या नमक आंदोलन के दौरान दिया था, या असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था, या भारत छोड़ो आंदोलन, या चंपारण आंदोलन के दौरान। तो आपको पता है गांधी जी ने करो या मरो यानी डू एंड डाई का नारा कब दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया। जो 8 अगस्त को गांधी जी की मीटिंग हुई, 9 अगस्त ये शुरू होने वाला, इससे पहले ही गांधी जी सहित कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को क्या कर लिया था, सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। इस आंदोलन में गांधी जी ने कहा या तो हम भारत को आज़ाद करवाएंगे या फिर भारतीय गुलामी देखने के लिए हम खुद जीवित नहीं रहेंगे। अगला हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन अथवा नमक आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ। ये साबरमती गुजरात, अमृतसर पंजाब, वर्धा महाराष्ट्र, या दांडी गुजरात। देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही नमक आंदोलन कहते, क्योंकि इसमें नमक कानून तोड़ना, पहला इसका स्टेज क्या था, नमक कानून का उल्लंघन करना था, इसीलिए इसको नमक आंदोलन के नाम से भी आपको लिखा मिल सकता। तो ये गांधी जी ने दांडी से प्रारंभ किया था। अब सॉरी यहाँ दांडी तो गांधी जी ने तोड़ा था, प्रारंभ की बात पूछिए ना, तो प्रारंभ जो अहमदाबाद के अंदर जो साबरमती आश्रम है, वह साबरमती आश्रम से गुजरात से उन्होंने शुरू की थी, और दांडी जाकर के उन्होंने उसको क्या किया था, नमक कानून का क्या किया था, उल्लंघन किया था। अगला हम देखेंगे 10वां प्रश्न है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई, जिसके बाद में लाला लाजपत राय का दुखद निधन हो गया। ये विरोध प्रदर्शन किसके खिलाफ था, क्या ये क्रिप्स मिशन के खिलाफ था, ये साइमन कमीशन के खिलाफ था, या 1919 का जो एक्ट आया था, अधिनियम आया था, उसके खिलाफ था, या कैबिनेट मिशन के खिलाफ। तो ये किस में था, ये बसयोगा साइमन कमीशन के अंदर। जो साइमन कमीशन भारत के अंदर आया था वो एक स्वायत्त आयोग था, क्योंकि उसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जबकि उसको भारतीय मामलों पर उसको रिपोर्ट देनी थी। तो इसी कारण भारत के सभी लोगों ने भारत के जो आत्मनिर्णय का अधिकार उसका उल्लंघन मानते हुए इसका विरोध किया। वैसे ही लाला लाजपत राय ने भी जब ये साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा था तो वहां पर इसका विरोध किया, और इसके विरोध के कारण उन्होंने लाठियां चली, और जिसके अंदर वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में मृत्यु हो गई। और इसी समय मरते समय उन्होंने कोटेशन कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी पड़ी एक एक लाठियां ब्रिटिश ताबूत में एक एक कील साबित होगी। अगला हम देखेंगे जो आपके अध्याय संख्या भूमंडलीकरण विश्व का बनना उससे संबंधित है। इसमें पहला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन था, क्या यूरोप था, अमेरिका था, अफ्रीका था, या इसलिए भूगोल के थे, वो इतिहास वाला था। अब आपको ध्यान देना कि अब हमने जो पहला पार्ट था उसका कहाँ से, जो यूरोप में राष्ट्रवाद था उससे संबंधित वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, उसमें सारे क्वेश्चन है, उसमें ऑब्जेक्टिव भी, वन लाइनर भी, और जो बड़े वाले क्वेश्चन आते हैं वो सारा कुछ समावेश आपके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पे भी मैं संभव हुआ तो उसको लगा दूंगा, वहां जाकर के आप उस पार्ट को भी जरूर देखें, तभी आपको कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है इसके पहले का वो है यूरोप, यानी 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का केंद्र यूरोप महाद्वीप बना था, जहाँ पर देखते हैं कि इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। वैसे ही धीरे धीरे अन्य देशों के अंदर भी क्या होती है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है और विश्व व्यापार का ये क्या बन जाते हैं, केंद्र बन जाते हैं। अगला हम देखेंगे वो है सन 1885 में यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप को आपस में बांट दिया था, वो एशिया था, अमेरिका, अफ्रीका। अब यहाँ पर दोनों नाम अफ्रीका ही है ये, ठीक है। तो यहाँ पर कोई और कर लो आप, यहाँ पर चाहे उत्तरी अमेरिका कर लो, क्योंकि ये जो प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं है ना, यहाँ पर वैसे अमेरिका आ चुका, तो आप और कोई भी अपने हिसाब से यहाँ पर महाद्वीप का नाम कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना, दूसरे का प्रश्न कहा जा रहा है कि सन 1885 के अंदर यूरोपीय देशों, तो वो क्या था, वो महाद्वीप तो आपके कौन सा था, अफ्रीका ही था। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर उन्होंने लकीरें खींचकर उसे आपस में उन्होंने बंदर बांट कर दी थी। अफ्रीकी संसाधनों के कारण यूरोप के सभी देशों ने, वो इंग्लैंड था, फ्रांस था, ये सभी देश थे जिन्होंने मिलकर इसकी बंदर बांट कर दी थी। अगला तीसरा देखेंगे, भारत से विदेश जाने वाले अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाते थे, गिरमिट या पूर्वकालीन श्रमिक, सफेद या दास। ये क्वेश्चन अभी पिछले वाले अध्याय के अंदर भी आ चुका, जो इतिहास वाला हमने इसमें देखा था पार्टीशन। तो इसका सही होगा गिरमिट या मजदूर के नाम से उन्हें जाना जाता था, जिनके साथ एक निश्चित एग्रीमेंट किया जाता था। अब देखेंगे 1890 में अफ्रीका में कौन सी बीमारी तेजी से फैल गई, प्लेग, चेचक, रिंडर पेस्ट या हेजा। तो इसका जो सही आंसर होगा रिंडर पेस्ट होगी। अगला पांचवा देखेंगे, रिंडर पेस्ट बीमारी किससे फैली थी। अब साथ साथ में आप आंसर भी कमेंट बॉक्स के अंदर देते जाएं, पक्षियों से, मानव से, पशुओं से या चूहों से। तो ये पांचवे का सही होगा ऑप्शन संख्या स, पशुओं से। वर्तमान में भी हम देखते हैं जैसे कोरोना महामारी ने कितनी हालत फैला रखी है, खराब कर रखी है, और इसके बारे में भी ये माना जाता है कि पशुओं से ही, यानी जानवरों से ही इंसानों के अंदर आई है।
हालांकि इसका सोर्स एक चमगादड़ से जो पक्षी उससे माना जाता है, कई कुछ अलग भी इसमें मत देते निश्चित, हालांकि वर्तमान में नहीं है, लेकिन ऐसी खूब सारी बीमारी अतीत में भी पक्षियों या पशुओं से इंसानों में आती रही थी। वैसी एक रिंडरपेस्ट बीमारी थी जो पशुओं से ही इंसानों के अंदर क्या होती थी, फैली थी। उसमें पशुओं में ये ज़्यादा फैली थी। महामंदी का प्रारंभ, महामंदी यानी जो विश्व के अंदर आर्थिक मंदी आ गई थी, जिसको बड़े पैमाने पर विश्व पूरा बाजार टूट गए थे, तो वो कब आई थी? 1919 में, 1926, 1935 या 1929 के अंदर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या द 1929 के अंदर। क्वेश्चन संख्या 7 है, सेचक जैसे कीटाणु किस देश के सैनिकों के सबसे बड़े हथियार थे? यानी उन्होंने युद्ध के अंदर इनका हथियारों के रूप में प्रयोग किया। क्या अमेरिका के थे, चीन, स्पेन या इटली के अंदर? तो इसका सही होगा ऑप्शन संख्या स्पेन। तो स्पेन के सैनिकों ने क्या किया था, चेचक के कीटाणुओं का जो हथियार के रूप में, जैसे वर्तमान में चीन के ऊपर भी कोरोना का लेकर आक्रमण जो आरोप लग रहा है कि उसने इसको लैब के अंदर बनाकर संसार के अंदर फैलाया था, ताकि सारे विश्व की इकोनॉमी को डाउन कर दे और वो खुद क्या बन जाए, अपनी इकोनॉमी को ऊपर उठाकर ले आए। अगला क्वेश्चन 8वां, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? 1911 में, 1914, 1939 या 1916 के अंदर? तो इसमें आपको ऑप्शन संख्या 8वें का सही क्या होगा? 1914। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। अगला हम देखेंगे विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने औपचारिक रूप से काम करना कब प्रारंभ किया था? 1947 में, 1940 में या 1937 में या 1925 में? तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि 1945 के आसपास इसकी स्थापना होती है। तो ये तो सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, और इसने 1947 के अंदर औपचारिक रूप से इसने क्या किया था, अपना काम करना प्रारंभ किया था। अब देखो इसकी स्थापना किस समझौते के तहत की गई थी, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगला हम देखेंगे 10वां, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में वृहत स्तर पर उत्पादन का चलन किस दशक में प्रारंभ हुआ? 1930 के दशक में, 1920 के दशक में, 1940 के दशक में या 1950 के दशक में? तो इसका सही आंसर होगा 1920 के दशक में। ऐसे ही अगर और भी वीडियो आप चाहते हो और भी आपको जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है या फिर आपके वन लाइनर वगैरह, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो आप कमेंट करोगे तभी भी उनका वीडियो मैं बना दूंगा आपके लिए और प्रश्न उत्तर आपको सोल्यूशन करवा दूंगा। अगला हम देखेंगे G77 किस प्रकार के देशों का समूह? क्या वो विकासशील है या विकसित है या अविकसित या सभी? तो ये विकासशील देशों का क्या है, एक समूह है। अगला हम देखेंगे सत्ता की साझेदारी निम्न में से कौन सी? ये सत्ता की साझेदारी नामक अध्याय, इस अध्याय के भी हम 10-11 क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। निम्न में से कौन सी भाषा बोलने वाले बेल्जियम में रहते? क्या वो डच बोलने वाले, फ्रेंच, जर्मन या उपयुक्त सभी? तो इसमें से ऑप्शन संख्या स सही होगा कि वो जर्मन भाषा बोलने वाले। अगला हम क्वेश्चन संख्या दूसरा देखेंगे, बेल्जियम में से किस महाद्वीप देश, बेल्जियम निम्न में से किस महाद्वीप का देश? यानी बेल्जियम जो देश है कौन से महाद्वीप के अंदर स्थित? क्या वो एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में या उत्तरी अमेरिका के अंदर? तो बेल्जियम जो देश है वो आपको बताना है कौन से महाद्वीप के अंदर। वैसे आगे क्वेश्चन यहाँ पर आ भी चुका है कि उसकी बेल्जियम की राजधानी क्या, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर भी बता देता। तो जो बेल्जियम है वो आपके कौन से महाद्वीप का? यूरोप महाद्वीप के अंदर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो तीसरे का आपका क्या सही होगा? ब्रुसेल्स, पेरिस, लंदन या न्यूयॉर्क? तो ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी, पेरिस आपकी फ्रांस की है, लंदन इंग्लैंड की राजधानी, न्यूयॉर्क अमेरिका की राजधानी। वैसे राजधानी तो नहीं, वाशिंगटन डीसी उसकी राजधानी है, लेकिन फिर भी न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर है। अगला हम देखेंगे बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समूह और ताकतवर हैं? डच भाषा के या जर्मन भाषा के, अंग्रेजी भाषा या फ्रेंच भाषा के? तो इसका ऑप्शन संख्या 4 का सही होगा, फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर उसके समूह और ताकतवर भी वो हैं। निम्न में से किस देश ने 1970 से 1993 के बीच में अपने संविधान में 4 संशोधन की? क्या भारत, श्रीलंका, बेल्जियम या जापान? तो 5वें का ऑप्शन होगा बेल्जियम के अंदर, क्योंकि ये पूरा अध्याय एक बेल्जियम में अकॉर्डिंग है, तो आपको बेल्जियम से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं। अगला छठा देखेंगे, 1956 में श्रीलंका ने कौन सी भाषा को राजभाषा घोषित किया? सिंहली, तमिल, अंग्रेजी या हिंदी? तो इसका सिंहली भाषा, हालांकि इसके बाद इसको लेकर के तमिल लोगों के साथ काफ़ी लंबा इनका विरोध चला था। अब यहाँ देखेंगे श्रीलंका में किस धर्म को मानने वालों की संख्या अधिक? हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम या ईसाई? तो इसका ऑप्शन संख्या ब राइट होगा, बौद्ध धर्म मानने वाले लोग श्रीलंका के अंदर ज़्यादा हैं। अशोक के समय ही श्रीलंका के अंदर बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव माना जाता है। अगला हम देखेंगे किस देश में दो समुदायों के बीच आपसी अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया था? हालांकि उत्तर तो आपके दिमाग के अंदर आ ही गया होगा, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए इसमें भारत, श्रीलंका, बेल्जियम या जापान। तो इसका सही आंसर होगा 8वें का बस। श्रीलंका के अंदर जो सिंहली और तमिल संप्रदाय हैं उनके अंदर देखें वो लिट्टे, जो टाइगर लिट्टे के नाम से खूब, हालांकि अभी तो उसको कंट्रोल में कर लिया और सरकार ने दबा दिया वहाँ की श्रीलंका की सरकार, लेकिन एक समय ऐसा था जब श्रीलंका गृह युद्ध की स्थिति में
फंसा हुआ था, उसकी यहाँ पर बात हो रही। श्रीलंका के गृह युद्ध का अंत कब हुआ? 2007, 2008, 2009 या 2010 के अंदर? तो इसका सही होगा 2009 के अंदर। बेल्जियम में फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले लोगों में तनाव कब होने लगा? 1950-60, 1910-20, 1930-40 या 1980-90 के बीच में? तो इसका राइट होगा ऑप्शन संख्या 1950 और 60 के अंदर। जो बेल्जियम के अंदर देखो फ्रेंच भाषा और डच भाषा बोलने वाले फ्रेंच वाले ज़्यादा लोग थे, समूह में ताकतवर थे, तो इसी कारण दोनों के अंदर डच वाले और उनमें क्या होने लगा? टकराव होने लगा। 11वां और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस अध्याय का कि न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? कार्यपालिका, विधायिका, प्रधानमंत्री या नगर पालिका करती? तो ऑप्शन संख्या अ सही होगा, कार्यपालिका ही न्यायपालिका को क्या करता है? नियुक्त करता है। तो ये कुल मिलाकर के आज 32 क्वेश्चन थे। इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियो आगे वाले अध्यायों के भी, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के, वन लाइनर या जो आपके बड़े वाले प्रश्न उनका अगर चाहते हो तो आप कमेंट करके, अगर आप मॉडल पेपर चाहते हो कुछ सर मैं अधिक से अधिक मॉडल पेपर सोल्यूशन कराओ, तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आऊँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।